2014 से हम लोग कहीं इधर उधर नहीं गए, कई लोग इधर उधर गए हैं, कई लोग फिर आए हैं कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग सम्मानजनक सीट पे लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि हमारा स्वाभाविक गठबंधन एनडीए है और पुनः हम वापस आ गए हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे कि 200 सीट कम से कम 2025 के विधानसभा में एनडीए जीते। ये पिछले बार हम 39 सीट जीते थे, इस बार 40 सीट जीते। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस दूसरी बार बन गए। देखिए, तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, पर पार्टी आगे किस रणनीति पर काम करेगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे, लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। हम आपको केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को वो सुनाएंगे, पर हमारे साथ जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आगे पार्टी विकास करेगी। पार्टी के दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं केंद्रीय नहीं, हमारे पार्टी के संविधान में है कि हर 3 वर्ष पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो पिछले 2021 में 17 जून को पटना में ही इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था और 3 साल पूरा हो गए। तो आज पुनः राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, संयुक्त बैठक है और पूरे देश भर से सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हैं, सारे डेलीगेट्स जो राष्ट्रीय परिषद के हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, सभी लोग आए हैं। और आज सूरजभान जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन का, इनका सूरजभान जी जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा और सारे लोगों ने समर्थन किया और सर्वसम्मति से दूसरी बार आज आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन हुआ है। सामने में कुछ ही दिन बचे हैं, लोकसभा का चुनाव भी सामने में है, अब आचार संहिता भी कुछ दिन में लग जाएगा। तो हमारी जो उपस्थिति है बिहार में पिछले बार 2019 में 6 सीट पे हम लड़े थे और 6 की 6 सीट जीते थे। 2014 में 7 सीट पे एनडीए में हम लड़े थे और पूरे देश में हमारा मजबूत संगठन है। तो आज पूरे देश भर से आए हुए जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी राज्यों के अध्यक्ष हैं, सारे लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है, चुनावी तैयारी को धार दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मंथन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है कि पूरी मजबूती से, मुस्तैदी से जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में विकास के अद्भुत काम हुए हैं, उसको लेकर जनता के चुनाव भी हैं, तमाम लोग तैयारी में भी लगे हैं। आपके पार्टी के सामने चुनौती है, जितने सीट पर आप लोग लड़े थे क्या उतने सीट मिलेंगे? नहीं, वो तो एनडीए के जब शीर्ष नेता बैठेंगे, वो तो हमारे इसके लिए आज के राष्ट्रीय परिषद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को अधिकृत कर दिया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के सबसे ईमानदार और विश्वासी सहयोगी के रूप में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी शुरू से खड़ी है। एकमात्र एनडीए के एकमात्र नेता पशुपति कुमार पारस जी हैं जो कैबिनेट में, भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में एकमात्र कोई सहयोगी पार्टी के रूप में कैबिनेट मंत्री है तो वो पशुपति कुमार पारस जी हैं, बाकी कोई दूसरी पार्टी नहीं है और सबसे ईमानदार सहयोगी हैं। 2014 से हम लोग कहीं इधर उधर नहीं गए, कई लोग इधर उधर गए हैं, कई लोग फिर आए हैं। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, हम लोग को पूरा विश्वास है कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग सम्मानजनक सीट पर लड़ेंगे। चुनाव भी होने हैं लोकसभा के, उसके बाद विधानसभा के। पार्टी में और लोगों को भी जोड़े, पार्टी को और भी मजबूत करें, कैसे होगा ये? नहीं, पार्टी देखिए, हमारे पास जो भी हैं, जितने भी रामविलास, हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान जी का जो एकीकृत लोजपा था, उसके जितने भी मजबूत साथी हैं आज सारे पशुपति कुमार पारस जी के साथ हैं। आपने देखा होगा कि 2019 के बाद जब पार्टी में एक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, कुछ विभाजनकारी शक्तियां, कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियां जब एक्टिव हुई, पार्टी विलुप्त होने के कगार पर था, तो उस समय भी सभी सांसदों ने पशुपति कुमार पारस जी में ही आस्था जताया और पारस जी ने लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी के समक्ष प्रस्ताव रखा कि, और सारे सांसदों ने, कि पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में नेतृत्व परिवर्तन होना है और पार्टी पे संकट है। तो आदरणीय ओम बिरला जी ने भी पारस जी के चिंता पर सहमति जताई और सभी वहाँ सदन में लोक जनशक्ति पार्टी का मान्यता पर मिला आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में लोकसभा में। और सारे लोग जितने भी रामविलास पासवान जी के सिपाही हैं आज भी पारस जी के साथ हैं और पूरी
मजबूती से, क्योंकि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः एनडीए में आए हैं, उनका स्वाभाविक गठबंधन एनडीए ही था, एनडीए ही है। और नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि हमारा स्वाभाविक गठबंधन एनडीए है और पुनः हम वापस आ गए हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। और विधानसभा के बजट सत्र में नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि 200 सीट कम से कम 2025 के विधानसभा में एनडीए जीते। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती और मुस्तैदी से 2024 में 40 की 40 सीट, पिछले बार हम 39 सीट जीते थे, इस बार 40 सीट जीते। और 2025 में भी जो 200 सीट का लक्ष्य है एनडीए का, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में। चुनौती तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान से भी है, वो भी गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के हिस्सा है और तैयारी वो भी पुरजोर कर रहे हैं और कई सीटों पर तो दावा भी कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है तैयारी करने का, जनतंत्र में सबको अधिकार है तैयारी करने का। चुनाव का मौसम है, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां, बहुत सारे जो मौसम पे जो आते हैं, है ना, जब मौसम आता है तो कई तरह के लोग आते हैं, तो आएंगे, वो सबको अधिकार है, तैयारी करें, हमारा शुभकामना है। लेकिन हमारी जो तैयारी है वह पूरी मजबूत तैयारी है। हमारी तैयारी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार पूरे देश में लोकसभा सीट जीतकर पुनः तीसरी बार हैट्रिक लगाकर एनडीए की सरकार बने। बिहार में भी 40 सीट हम जीते। बिहार में 40 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, पर कहा जाता था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है, एनडीए में शामिल हो गए। चाचा भतीजा भी मिल सकते हैं क्या? नहीं, इसकी कोई संभावना तो संभावना तो यहाँ भी जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाएंगे, पर चले गए ना। नहीं, नीतीश कुमार जी तो एनडीए के स्वाभाविक सहयोगी है। नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार नीतीश कुमार जी 1995 से एनडीए के साथ है। बीच में वो 2 बार चले गए थे कुछ समय के लिए, लेकिन पुनः वो वापस आ गए। वो उनका जो स्वाभाविक अलायंस है एनडीए है। नीतीश कुमार जी भी मानते हैं कि बिहार का विकास, बिहार का उन्नति, बिहार का प्रगति एनडीए गठबंधन के साथ ही रहकर हो सकता है। नीतीश कुमार जी ने यह माना है और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग लगेंगे। बिहार, आप सवाल बदल दिए, मेरा सवाल है चाचा भतीजा एक होंगे कि नहीं? नहीं, ये तो देखिए, हमारे नेता ने हमेशा कहा है कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाएं दाएं ताकते रहते हैं। हमारे नेता रामविलास पासवान जी कहा करते थे कि रोड पर 20 सड़क पर वही एक्सीडेंट करता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, जो यह तय नहीं कर पाता कि सड़क के उस पार जाना है, सड़क के इस पार जाना है। पहले वह कहाँ है वह तय करे। कभी 12 सीट का घोषणा करते हैं अपने पार्टी के वो मतलब सारे लोकसभा पे ऑब्जर्वर का, और कभी कहते हैं हम 40 सीट लड़ेंगे। पहले वह तय करें कि वह एनडीए में है कि महागठबंधन में है कि तेजस्वी के। हमारा सवाल वो नहीं है तय करें, चाचा भतीजा एक हो सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दें। चाचा भतीजा एक हो सकते हैं, हाँ या ना में? इस देखिए, यह आप जिस सवाल हमसे आप चाह रहे हैं जवाब, इसका एक ही जवाब है कि फिलहाल इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती है। चलिए, सरवन अग्रवाल थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए बने रहे लाइव। धन्यवाद।